हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज फिर से लेकर आ गई हूँ मैं आप लोग के लिए बहुत ही यमी और बहुत ही सिंपल रेसिपी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत टेम्पटिंग सा मैंने कुछ बनाया है और ये क्या है तो ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहें, पूरा वीडियो आखिरी तक देखें। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे ब्रेड से। ब्रेड के अलावा भी इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसमें ब्रेड भी हम ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली है ब्रेड, और ब्रेड को अगर आप लोग चाहो तो इसको ब्रेड क्रम्ब बना के भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे भी इसको कट करके यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको ब्रेड क्रम्ब ही बनाना है। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को बीच में से कट कर लिया। मैं यहाँ पे 2 ही ब्रेड ले रही हूँ। आप सॉरी आप ब्रेड की क्वांटिटी अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड को मैंने ऐसे 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसको अभी साइड में या कटोरी में रख देंगे, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे और मैं बताऊंगी कि इसका यूज़ हमें कब करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी इसको कटोरी में उठा के रख दिया। आप लोग चाहो तो इसको ऐसे कट करके ब्रेड क्रम्ब बना सकते हो। मैंने इसके किनारे नहीं कट किए क्योंकि इससे इसका में कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैंने किनारे कट नहीं किए हैं। देन अब मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है कांच का। मैं इसको थोड़ा सेट कर रही थी ताकि एंगल बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक आलू। तो आलू रोस्टेड है, इसलिए आप लोग को इसका कलर ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि मैं रोस्टेड आलू ही रखती हूँ। मेरा क्लाउड किचन है तो मेरा पराठे का आउटलेट है, तो मैं उसके लिए आलू को बॉयल नहीं करती हूँ, आलू को रोस्ट करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहो तो बड़ा वाला ग्रेटर या ये छोटा वाला ग्रेटर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने छोटा वाला ही दिया है, इससे क्या बारीक बारीक ग्रेड होगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये इसका ऊपर का जो डार्क कलर का छिलका है उसको मैं हटा दूँगी, उसको हम ऐड नहीं करेंगे वरना थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। बाकी हम पूरी चीज़ें रहने देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब सूजी ली है, मोटी या पतली जो भी आपके पास है आप ले सकते हो। रवा भी बोलते हैं कई जगह पे इसको सूजी भी बोलते हैं। तो हमने इसको ले लिया है। और अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आपको समझना आए तो मुझे कोल्ड हुआ है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ पे हमने रवा ले लिया है। अब रवा में ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देंगे। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, फिर थोड़ा सा और डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हमें इसका ना डो तैयार करना है। तो हमारी सूजी जो है वो अच्छे से फूलना बहुत ज़रूरी है। और जो ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप लोगों ने ना कभी देखी होगी ना कभी खाई होगी। बहुत अमेजिंग है, एक बार तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। घर पे भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 1 कप पानी लिया था, जितना मैंने पानी लिया है उतनी मैंने सूजी ली थी, तो मैंने पानी पूरा डाल दिया है। और इसको अब हम क्या करेंगे, ढक के रख देंगे 5 से 3 मिनट के लिए। 3 से 5 मिनट के लिए रख दिया था मैंने। और अब हम इसको उठा देंगे और उसके बाद इसमें जो हमने ब्रेड ली थी वो डाल देंगे। तो ब्रेड अपने आप ही इसमें सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि हल्का सा हम पानी इसमें डाल देंगे और ऑलरेडी इसमें रवा है, उसका मॉइस्चर है, तो ये उससे भी अच्छे से इसमें वो हो जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी। तो हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि हमारी जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसको पीसा नहीं है, ब्रेड क्रम्ब नहीं बनाया है, तो आप लोग इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हो और इस तरीके से स्पून की मदद से इसको मिक्स कर सकते हो। जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम हाथ से आटे की तरह भी इसको लगाएंगे। तो अभी ब्रेड डाल के हमने इसमें ऐसे रख दिया है, मिक्स कर दिया है। और हाँ, आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे वो भी बताना, मैं उस पर ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगी। और रेसिपी कैसी लग रही है ये तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा वॉच करिएगा विदाउट स्किप किए हुए, भले ही आप 2x की स्पीड में देखें पर वीडियो पूरा देखिएगा। उसके बाद ब्रेड को मिक्स करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट के लिए रख दिया था। अब हमने इसको वापस खोला है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन बाइंडिंग के लिए, ताकि जब हम डो लगाए ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे। अब थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे जो हमारे पास हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च बहुत तीखी थी इसलिए ना मैंने इसको हाथ से नहीं निकाला। इसके पहले जब मैंने कट किया था और गलती से हाथ मेरे मुँह में लग गया तो बहुत जल रहा था, इसलिए मैंने इसको हाथ से नहीं निकाला। तो हमने हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है इसमें। अब और हम थोड़ा बहुत ऐसे हल्के फुल्के मसाले ही डालेंगे, ज़्यादा कुछ बाहर से लाके नहीं डालना है। बिल्कुल घर की चीज़ों से हम बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार करेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया हल्दी इसलिए डाला है ताकि इसका कलर अच्छा आए। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है हमने स्वाद के लिए। आप चाहो तो यहाँ पे काली मिर्च और थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है ये टोटली, पर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें
थोड़ी सी ना लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए, वो भी कलर के लिए ही है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप लाल मिर्च स्किप कर सकते हो या फिर हरी मिर्च स्किप कर सकते हो। दोनों में से कोई एक मिर्च स्किप कर दीजिए क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा खा नहीं पाते। तो ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं ना, ये बहुत थोड़ी फैंसी टाइप की रेसिपी। तो आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ रहा है या आप कोई छोटा मोटा फंक्शन घर पर कर रहे हो, बर्थडे किट्टी पार्टी, तो आप ज़रूर से ये रेसिपी बनाना। आपका ना इम्प्रेशन सबके ऊपर जम जाएगा और सबको बहुत पसंद आएगा और सब लोग ना आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा एक बार। और यहाँ पे देखिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अगर आपको लगे ना कि थोड़ा सा गीला सा हो रहा है तो आप इसमें ना थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब बचे हैं एक्स्ट्रा में, ब्रेड है तो वो भी ऐड कर सकते हो। जो आपको लगे ना कि इसको सोक करके प्रॉपर कर देगा ब्रेड या बेसन, वो दोनों चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो अभी हम इसको पहले स्पून से मिक्स कर रहे हैं, देन ना अब मैं क्या करूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि ना इसको हाथ से मिक्स करूँ, क्योंकि हमें डो लगाना है, हमको इसको डो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा। सॉरी, नमक नहीं डाला था मैंने पहले, तो मैंने नमक अब डाला है। मेरे दिमाग से स्किप हो गया था कि मुझे नमक भी डालना है, तो अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद अब हम लोग इसका डो लगा लेंगे, जैसे आटे का डो लगाते हैं, पूरी या रोटी का डो लगाते हैं। ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। जैसे रोटी का डो होता है सेम उसी तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो डो है वो ऑलमोस्ट लग के तैयार हो गया। अभी इसको थोड़ी देर में रखूँगी, उसके बाद हम एक बार इसको और मिक्स करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं। थोड़ा इसने ऑब्जर्व कर लिया है सारी चीज़ें, तो हमारा यहाँ पे डो बन के तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, तो प्लीज़ बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमने इसी जो हमारा चॉपर है इसी में हम इसको आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया है अपना आटा, और आटे को ना हम 2 हिस्सों में ऐसे बांट देंगे। पहले हमने हाथ में ऑयल लिया है ताकि जो आटा है वो चिपके नहीं, क्योंकि इसमें सूजी, ब्रेड और आलू वगैरह सब डाला हुआ है। तो क्या होता है कभी कभी हाथ में चिपकने लगता है बहुत ज़्यादा, और नमक भी डाला हुआ है, तो नमक से क्या पानी रिलीज़ होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है मॉइस्चराइज़र ज़्यादा बढ़ता है और फिर ये चिपकने लगता है। तो हमने इसको 2 हिस्सों में कट कर लिया है, और ये थोड़ा सा खिसक रहा था, तो हम इस तरीके से इसको लंबा लंबा कर लेंगे। आप लोग चाहो तो ऐसे छोटी छोटी लोई हाथ से अंदाजे से भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नाइफ से कट कर रही थी ताकि थोड़ा सा मेजरमेंट मिल जाए मुझे। लेकिन मुझे ना ऐसा सबकी आदत होती है थोड़ा प्रोफेशनल दिखाने के लिए, तो यूट्यूब में करना पड़ता है, पर वो हाथ वाली आदत होती है ना जल्दी जल्दी से तोड़ के आप कर लो, तो वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ता। पर फिर भी मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा काम प्रोफेशनली करते हैं, तो मैं इस तरीके से नाइफ से इसको एक एक करके काट रही थी। आप लोग चाहो तो हाथ से जैसे पूड़ी के लिए लोइयाँ लेते हैं ना छोटी छोटी अंदाजे से, वैसी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चिपक गया था, फिर मैंने नाइफ़ में भी ऑयल लगा लिया था जिससे कि ना ये चिपके नहीं। तो अब हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। ज़्यादा जितना भी आपको बनाना है, छोटा बड़ा जैसा ही बनाना है आप उस तरीके से, पर थोड़ा ऐसा हो कि थोड़ा रोटी की जो पूड़ी की जो लोई होती है ना, जो छोटी छोटी पूड़ियाँ हम बनाते हैं उसके बराबर होना चाहिए, उससे थोड़ा छोटा भी चलेगा। तो यहाँ भी देखिए इतना हमने कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से अब हम दूसरा जो पार्ट हमने डिवाइड करके रखा था उसमें भी ऐसे ही कट कर लेंगे। आप लोग चाहो तो अगर आपको तुरंत खाना है, गरम गरम खाना है, वैसे ये ठंडा भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आप एक काम कर सकते हो, आधा अभी बना लो, आधा आप लोग बाद में भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको एक साथ बनाना है तो आप एक साथ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर कट हो रहा है, क्योंकि मैंने नाइफ में आलू लगा लिया था, और ऑयल लगा लिया था, और ये प्रॉपर तरीके से हो गया है। तो अब ये हो गया है, अब हम चलते हैं इसका आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है मैं आप लोग को बताती हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। देन मैंने फिर से ऑयल ले लिया हाथ में थोड़ा सा, और अब हम क्या करेंगे ना, जैसे हम लोग दिया बनाते हैं ना छोटा सा आटे का कटोरी नुमा शेप में, वैसे ही हमको इसको शेप देना है। तो ना मेरे ना थोड़े से नेल्स बढ़े हुए थे, मतलब मुझे इसको कट करना था, बट अभी मैं ट्रिप से आई थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा ना इसको टाइम, नेल कट करने का टाइम मिला, बट सच में नहीं मिला। वो पहला वाला थोड़ा सा इस वजह से बिगड़ गया, तो मैंने उसको साइड में कर दिया। देखो सबसे बिगड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई मास्टर शेफ है, मैं बिल्कुल आपको परफेक्शन ही दिखाऊँ, नहीं। बिहाइंड द जो सीन होता है ना, मैं सोचती हूँ वो भी थोड़ा बहुत आप लोग को पता चलना चाहिए। भाई बहुत स्ट्रगल लगता है, कभी कभी तो कोई रेसिपी ऐसी होती है जो मतलब हमसे नहीं बनती, बाकी सबसे बन जाती है बट हमसे नहीं बनती। देखो इस तरीके से हमें इसको कटोरी शेप में बनाना है, जैसे दिए बनाते हैं ना छोटे छोटे,
बस वैसे ही आपको बना देना और इसको ऐसे नीचे रख के थोड़ा सा प्रेस करना है जिससे कि ये थोड़ा स्टैंड हो जाए, एक जगह पे रखा रह सके, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे कटोरी चाट बनता है ना, वैसे सेम ये भी कटोरी चाट टाइप का ही है। तो आप लोग चाहो अगर आपके पास छोटी छोटी कटोरियाँ हो तो उसमें ऐसे आटा कवर करके भी बना सकते हो, नहीं तो इस तरीके से हाथ से भी बना सकते हो। तो एक हमारी कटोरी बन गई है। सेम इस तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, हमारी जो दूसरी लोई लेंगे उसको भी ऐसे ही बनाना है हमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा लिया था और मैं बहुत हल्के हाथों से बना रही हूँ और मुझे बहुत इमीडिएटली नेल्स काटने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसी रेसिपीज़ नहीं बन पाती। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर नेल्स बढ़ा के रखो ना तो काम भी नहीं होता है, आप आटा नहीं लगा पाते हो, ज़मीन में कुछ गिर गया है तो आप उठा नहीं पाते हो। और मुझे लगता है नेल्स तो हमेशा, अगर कुकिंग कर रहे हो तो नेल्स तो हमेशा काट के ही रखना चाहिए। मैं भी काट लूँगी। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये कटोरी भी हमारी बन गई। ऐसी करके ना हम सारी जो कटोरियाँ है ना वो बना लेंगे। तो फिलहाल अभी मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था, तो मैंने अभी 5 से 6 कटोरियाँ ही बनाई थी क्योंकि मुझे उतना ही अभी सर्व करना था। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपका पेट भर जाएगा, बट एज अ स्टार्टर ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और अगर आप पेट भर के खाना चाहोगे तो पेट भी भर जाएगा, लेकिन एज अ स्टार्टर ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 कटोरियाँ बना ली है। मैं एक और आपको बता देती हूँ जिससे कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि कैसे बनाना है, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमने बना ली है अच्छे से। थोड़ी कोई छोटी कोई बड़ी बनेगी तो कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, अगर एक जैसी बने तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं बन रही है तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, चलता है। तो यहाँ पे एक एक करके जितनी हमें बनानी थी हमने बना ली है, बाकी हमने साइड में रख दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट 2 और है, मैं उनको भी बना के रख ले रही हूँ। सॉरी। तो देखिए ये भी हमारी ऑलमोस्ट बन गई है। मैंने ऑयल लगाया क्योंकि ना धीरे धीरे अब ना इसमें ऑयल पानी रिलीज़ हो रहा है, मॉइस्चर बढ़ रहा है आटे में, तो वो चिपक रही थी। तो मैंने क्या करा, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। तो बस अब ये देखिए इस तरीके से हम इसको बनाएं। और ये थोड़ी फैल रही थी ज़्यादा, तो मैंने इस तरीके से इसको चॉपर पे रखा। और इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अगर आपसे शेप नहीं बन रहा ना तो आप इस तरीके से इसको उल्टा करके थोड़ा सा हाथ से कर लो पहले, कटोरी में शेप दे दो, फिर इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे ये भी बन गई है। ऊपर का हिस्सा मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया है और ये लास्ट वाली भी अब हम बना लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी कटोरियाँ बनके तैयार हो गई हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन दिख रही हैं, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो बस चलिए अब हम एक स्लैरी भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले ली है। कटोरी में हम लोग डालेंगे मैदा। आप लोग कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो, स्टार्च भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। तो मैदा की एक हम पतली पतली स्लैरी बना लेंगे क्योंकि हमें ना इसको पहले कोट करना है, देन फ्राई करना है। तो कोटिंग के लिए हमें एक स्लैरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा कलर जैसा है वैसे ही रहे। थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर दिया मैंने ताकि इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। तो बस अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल के पानी मिक्स करके इसकी पतली और ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थिक स्लैरी तैयार कर लेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, घर में बच्चों को बहुत पसंद आएगी। गर्मियों की छुट्टियां लगी हैं, बच्चे घर में ही हैं अभी, तो नई नई रेसिपीज़ नई नई ख्वाहिशें उनकी आती रहती, डिमांड्स आती रहती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लगता होगा, आप यूट्यूब खोल के ही देखते होगे ना, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो दिखे तो प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, अच्छे से देखिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हो सकता है आप लोग ये मुझसे बेहतर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, मुझसे बेहतर तरीके से भी बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है ना, एक साथ पूरा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें जिससे कि क्या हो, ये लम्स भी ना पड़े इसमें और एक गुठली भी ना पड़े। तो आप लोग ना थोड़ा थोड़ा पानी करके इसकी स्लैरी तैयार करिएगा। एक साथ डाल देंगे ना तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो मुझे लग रहा था थोड़ा थिक है तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला। तो लगभग इसमें 1 कप पानी लिया था मैंने, तो आधा कप पानी डाला है मैंने। ये देखिए इस तरीके का वाटरी होना चाहिए, तो आप लोग को अंदाज़ा आ जाएगा। तो बस चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब क्या करना है, हमने जो कटोरियाँ बनाई है ना उन सबको इसमें ऐसे डिप करके निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक नहीं रखना, बस डालना है और निकाल लेना है इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे ना, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रही थी ये वाला काम जो है ना, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा थोड़ा सा, क्योंकि ना इसका शेप बिगड़ रहा था।
बट फिर भी मैंने बहुत ही केयरफुली इसको कंप्लीट किया, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी था। कोटिंग से क्या होगा ना, इसमें थोड़ा क्रंचीपना आ जाएगा, और तो कुछ ऐसा खास चेंजेस नहीं आएगा। बट अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे कर लोगे तो इसमें क्रिस्पीपना जो है वो और ज़्यादा आ जाएगा। तो बस एक एक करके हम अपनी सारी कटोरियों को डुबा देंगे इसमें। बेचारियों को पहले बनाना है, फिर डुबाना है। अभी पानी में डुबा रहे हैं, फिर तेल में डुबाएंगे। तो बस यही करना है, मज़ा आएगा डुबाने में। तो चलिए, इस देखिए कंप्लीट हो गया है हमारी पूरी कटोरी ने डुबकी लगा ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे ऑयल हमने चढ़ा दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है कि बिल्कुल ही डिप कर जाए, थोड़ा सा ही ऑयल इतना डाला है कि हाफ डिप हो जाए। और एक एक करके हम इसमें अपनी जो सारी कटोरियाँ हैं वो डाल देंगे। दिया बोल सकते हो आप इनको, दिए का शेप है ना, दिया का छोटी कटोरी चाट कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। और बहुत सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल है। बस ये देखिए हम डाल दिया और ये धीरे धीरे होके फ्राई होता रहेगा। पहले फ्लेम को तेज़ रखना है, फिर फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि क्या होगा थोड़ा सा थिक भी है ना, तो ऊपर से तो फ्राई हो जाएगा, अंदर से फ्राई नहीं होगा। तो इसको 4 से 5 मिनट लगेगा फ्राई होने के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इसको आराम से धीरे धीरे फ्राई करना। एक कटोरी ना थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो मैं उसको सही कर रही थी, इसलिए उसको वापस डालने में थोड़ा टाइम लग गया है। तो बस अब इसको हमको फ्राई करना है। बस हम लोग आखिरी में आ ही गए हैं, थोड़ा सा काम और बचा है। तो आप लोग को उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। खाने में तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग के लिए भी थोड़ा चेंज होगा और मेरे लिए भी थोड़ा चेंज था कुछ इस तरीके की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने में, क्योंकि कुछ भी हम लोग मार्केट से लेके नहीं आ रहे हैं। आपको जो भी बता रहे हैं ना, घर की चीज़ों से ही बनाना बता रहे हैं। इसमें आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मार्केट से लेकर आना है। आपके घर में सब कुछ अवेलेबल ही होता है, और आजकल तो सबके घर में ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें अवेलेबल होती ही हैं। तो आप घर की चीज़ों से ही इसको बना सकते हो। तो बस इस तरीके से इसको पहले पलट देना है। आप देख सकते हैं दूसरी साइड का भी इसका कलर चेंज हो रहा है, अच्छे से फ्राई हो रही है। तो इसी तरीके से आपको इसको धीरे धीरे करके 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। जितना आपने इसका मोटाई रखी, मतलब ज़्यादा अगर पतली है तो जल्दी फ्राई हो जाएंगी, अगर थोड़ी ज़्यादा मोटी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरी जो कटोरी थी ना थोड़ी मोटी मोटी सी थी, तो उनको थोड़ा टाइम लगा। अगर आप पतली पतली सी कटोरियाँ बना रहे हो तो उनको कम से कम टाइम लगेगा और जल्दी ही वो फ्राई हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा टाइम ले रही है, बट जब निकलेगी ना फ्राई होकर तो क्रिस्पी और कुरकुरी निकलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दे दो। अगर कोई चीज़ अच्छी बन रही है तो उसको अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए अब इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया, ऑलमोस्ट नहीं फ्राई हो चुकी हैं। तो अब बस थोड़ा सा इसको और फ्राई होने देंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। और इसमें आपको अगर जैसे ये कटोरी अब आप सोच रहे होंगे इसको खाएंगे कैसे, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको सर्व कैसे करना है। तो यहाँ पे ना हमारी जो कटोरियाँ ना वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इनको निकालेंगे, क्योंकि ये फ्राई हो चुकी हैं। तो अब ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये फिर इसमें जली जली सी खुशबू आने लगेगी। जैसे जल जाता है ना वैसी खुशबू आने लगेगी। ये ऑल अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने इसको निकाल लिया है इस तरीके से। एक एक करके सारी जो हमारी कटोरियाँ हैं उनको अब बाहर निकालेंगे तेल से। फाइनली उन्हें तेल से राहत मिलेगी। पहले हमने पानी में डुबाया, फिर वो हमने उनको तेल में डुबो दिया। तो वही है कि अत्याचार कर दिया है, पर क्या कर सकते हैं अब। तो ये देखिए हमारी कटोरियाँ झक्कास कटोरियाँ बनके तैयार हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए। तो यहाँ पे हमारी कटोरियाँ जो है वो बनके तैयार हो गई हैं। एक कटोरी हमारी थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उसका शेप आप देख सकते हो, थोड़ा सा फैला हुआ सा हो गया है, बट कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमने ले लिया है दही, फ्रेश दही लिया है मैंने घर का जो मेरे पास था। उसको हम बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और कटोरियों पे सर्व करेंगे। तो कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा सर्व नहीं करना है। हाँ, आप लोग चाहो तो थोड़ा अनियन भी चॉप कर सकते हो। अनियन ले लो, टमाटर ले लो, उसके ऊपर हरी मिर्च, धनिया, नींबू मिला के उसको इस कटोरी में डाल के सर्व कर सकते हो। बट मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में दही बहुत अच्छा लगता है। तो दही के साथ आप इसको सर्व करो, क्योंकि मुझे दही के साथ ही पसंद था, तो मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। और साथ में ही केचप मैंने लिया है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं। हमारी जो दिया है उनको सजा देते हैं। तो हल्का हल्का एक एक चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग चाहो तो प्याज, टमाटर, खीरे का सैलेड बना लो बारीक बारीक चॉप करके, उसमें सारे मसाले डाल लो, नमक, मिर्ची, चाट मसाला, और उसको भी इसमें भर सकते हो। लेकिन मैं इसमें दही डाल रही हूँ, केचप डाल रही हूँ और हरा धनिया पत्ती डाल रही हूँ। दैट्स इट, इतना ही डाल रही हूँ। आप लोग चाहो तो इससे ज़्यादा भी चीज़ें ऐड कर सकते हो।
तो आप लोग को कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बहुत इजी, बहुत यूनिक रेसिपी है, आप लोग एक बार ट्राई तो ज़रूर करिएगा, ट्राई करना बनता है। और बस ऊपर से अब इसको हम हरे धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे। चाहो तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च डाल सकते हो। तो बस रेसिपी तैयार है आधे घंटे में। हाँ, आधा घंटा तो इसको बनाने में लगा था। तो बस आप लोग अपना ध्यान रखिए, रेसिपी ट्राई करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको मेरे जैसे ही वीडियोस अपलोड होंगे वैसी नोटिफिकेशंस आ जाएगा। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी। तो बस मिलते हैं नए ब्लॉग में, सॉरी नई रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।